हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं गणित का त्रिभुज और उसके गुण की प्रश्नावली 6.1। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज 3 रेखाखंड से बनी एक सरल आकृति है। इसके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं व 3 कोण होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक ABC त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या क्या हैं? A, B और C। ठीक है, इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? ये AB भुजा है, ये BC भुजा है और ये AC भुजा है। ठीक है, अब इसके कोण कौन से दिख रहे हैं आपको? एक ये कोण है, दूसरा ये कोण है और तीसरा ये कोण है। अब इस कोण का नाम आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो इसको कह दो कोण A, या और किस तरीके से कह सकते हैं? अंग्रेजी के 3 लेटर से भी इसको कोण को दर्शा सकते हैं इसका नाम। तो क्या हो सकता है? जिस कोण की बात करेंगे ना, तो उसमें अंग्रेजी का लेटर वहाँ वाला बीच में आएगा, तो इसका नाम क्या हो सकता है? कोण BAC। ठीक है, तो कोण BAC। इसी तरीके से इस वाले कोण का नाम क्या होगा? इस वाले कोण का नाम या तो B हो सकता है, कोण B, या इस वाले लेटर को अब बीच में रखेंगे तो कैसे बोल सकते हैं? ABC या CBA। ठीक है, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण ABC। ठीक है, अब इस वाले कोण का देखें, इस वाले कोण का नाम क्या हो सकता है? कोण C, या तो इसी को और क्या बोल सकते हो? ACB, क्योंकि इस C को बीच में रखना है तो कैसे नाम रखेंगे? ACB या BCA। ठीक है, तो कोण BCA। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि भुजाएं क्या क्या होंगी? AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। कोण क्या क्या हो गया? BAC, ABC और BCA। ठीक है, शीर्ष क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया कि ये जो हैं आपके कोने जो हैं वो शीर्ष हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भुजाओं के आधार पे जो कोण हैं वो कौन कौन से हैं? विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम बाहु का मतलब तीनों भुजाएं जो होंगी अलग अलग लंबाई की होंगी। ठीक है, फिर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दोनों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। फिर आते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज। तो कोण के आधार पे त्रिभुज कैसे होता है? पहला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज के सारे कोण जो हैं वो कैसे हैं? न्यून कोण है, इसीलिए इस त्रिभुज का नाम क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। फिर आते हैं समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ देख रहे हैं आप इस त्रिभुज का एक कोण जो है वो कितने अंश का है? 90 अंश का है, तो इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक कोण क्या है? 90 अंश से ज़्यादा का है, और 90 अंश से ज़्यादा का कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। तो इसीलिए इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। अब आते हैं त्रिभुज की माध्यिका पे। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? यहाँ आप देख रहे हैं एक ABC त्रिभुज है जिसमें A बिंदु से BC की मध्य बिंदु D पे क्या किया गया है? एक रेखाखंड बनाया गया है। ठीक है, तो यही रेखाखंड जो है क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है त्रिभुज की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्ष A को D से मिलाइए। रेखाखंड AD जो भुजा BC के मध्य बिंदु D को सम्मुख शीर्ष A से मिलता है, त्रिभुज की एक माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होती है? जब भी किसी त्रिभुज की किसी एक शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होती है? उस त्रिभुज की माध्यिका होती है। ज़रूरी नहीं कि ये AD ही माध्यिका होगी। आप इस B से इस सामने वाली AC भुजा के मध्य बिंदु, मान लो ये मध्य बिंदु इसका E हो गया, तो इस B बिंदु से
ई बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड भी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। इसके ही सी बिंदु से के सामने वाली भुजा ये ए बी है, तो इसका मध्य बिंदु मान लो एफ मान लो, ठीक है। तो इस एफ से इस सी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा खंड है वो भी क्या कहलाएगी, इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। तो आप देख सकते हो किसी भी त्रिभुज में हम कितनी माध्यिकाएं बना सकते हैं, 3 माध्यिकाएं बना सकते हैं, ठीक है। कितनी माध्यिका बना सकते हैं, 3 माध्यिका बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में। शीर्षलंब क्या होता है, किसी त्रिभुज के किसी एक सिरे से सामने वाली भुजा पे जो रेखाखंड डाली जाती है, अगर वो रेखाखंड 90 अंश का कोण बनाए सामने वाली भुजा के साथ, तो वह रेखाखंड क्या कहलाएगी, उस त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाएगी। अब यहीं पे वो चीज़ लिखी हुई है, वह रेखाखंड जो शीर्ष ए से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे, मतलब खड़ी हुई, ऊर्ध्वाधर नीचे का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे का मतलब क्या होता है, जो खड़ी हुई है। तो खड़ी हुई यहाँ पे देखो बीसी रेखाखंड जो पे क्या है आपकी, ये जो एल रेखाखंड है वो कैसी है, खड़ी हुई है, और उस पर लंबवत होती है, मतलब लंबवत का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। यही जो आपका शीर्षलंब है इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। रेखाखंड एल त्रिभुज का शीर्षलंब है, ठीक है, और इसी एल रेखाखंड को हम उसका त्रिभुज का शीर्षलंब भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं, तो बताओ एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक त्रिभुज में हम कितने शीर्ष देख रहे हैं, 3 शीर्ष देख रहे हैं, ठीक है। निम्न त्रिभुज में ए से बी सी तक अनुमान से शीर्षलंब खींचिए। तो देखिए इस ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज में हम ए से बी सी पे एक क्या कर रहे हैं, शीर्षलंब खींच रहे हैं। देखो ये शीर्षलंब 90 अंश पे है, ठीक है, मान लो इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 अंश पे है, तो न्यून कोण पे हम देख रहे हैं कि शीर्षलंब कहाँ बन रहा है, त्रिभुज के अंदर बन रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में आप देखोगे कि जो 90 अंश का कोण है वो इसकी जो एक भुजा है उसी पे बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो 90 अंश का कोण है समकोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वो क्या होता है, उसकी भुजा होती है। और यहाँ समकोण त्रिभुज में हमको शीर्षलंब कितने मिल रहे हैं, 2 शीर्षलंब मिल रहे हैं। अगर इसी त्रिभुज को हम थोड़ा सा घुमा दें तो देखेंगे आप, ये बीसी रेखा उसका शीर्षलंब बन जाएगी, ठीक है। अभी एसी रेखा शीर्षलंब है, तो समकोण त्रिभुज में कितने शीर्षलंब मिलते हैं, 2 मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, भुजा पर मिलते हैं, ठीक है। फिर ही ऐसे आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो आप अधिक कोण त्रिभुज में देख रहे हो कि शीर्षलंब कहाँ बन रहा है, त्रिभुज के बाहर बन रहा है, ठीक है। इसको आप एल नाम दे दो, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि जो शीर्षलंब है वो अधिक कोण में कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। तीसरा सवाल, क्या एक शीर्षलंब पूर्णतः त्रिभुज के अभ्यंतर में सदैव स्थित होगा। अभ्यंतर का मतलब क्या, अंदर। तो देख रहे हैं आप, अंदर हमेशा थोड़ी स्थित होता है, नहीं ना, न्यून कोण में तो होता है लेकिन सम कोण और अधिक कोण में नहीं होता है। यदि आप समझते हैं कि यह सत्य होना आवश्यक नहीं है तो उस स्थिति के लिए एक आकृति खींचिए। तो बताइए इसके लिए क्या जवाब हो जाएगा, इसके लिए अधिक कोण जवाब हो जाएगा, है ना। जो ये तीसरा वाला है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें हम देख रहे हैं कि जो है त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में जो शीर्षलंब है वो कहाँ बन रहा है, त्रिभुज के बाहर बन रहा है। चौथा सवाल, क्या आप कोई ऐसा त्रिभुज सोच सकते हैं जिसके 2 शीर्षलंब हों और 2 भुजाएं ही हों। तो आप देख रहे हो कि समकोण त्रिभुज में ऐसा ही हो रहा है जिसकी 2 शीर्षलंब है और क्या है, दोनों कहाँ हैं, भुजा पे हैं। तो इस तीसरे वाले का उत्तर क्या हो गया था, अधिक कोण
त्रिभुज और इसका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। है ना। क्या किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्षलंब एक ही रेखाखंड हो सकता है? इसका जवाब हम आगे सवाल नंबर जो हम प्रश्नावली करेंगे उसमें देख लेंगे। सवाल नंबर 1 है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। अब देख रहे हो ये त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें भुजा का जो मध्य बिंदु है वो डी है ना। शीर्ष से मध्य बिंदु पे मिलने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते थे। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो 90 अंश के कोण बनाती थी रेखाखंड उसको हम क्या कहते थे, शीर्षलंब कहते थे। तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि पीएम क्या है, पीएम क्या है, पीएम एक शीर्षलंब है क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा है ना। तो क्या है ये, शीर्षलंब है। फिर आते हैं पीडी। तो अभी हमने बात की पीडी क्या है, माध्यिका है। क्या है पीडी, माध्यिका है। क्यूएम जो है एमआर के बराबर है। तो क्यूएम एमआर के बराबर नहीं हो सकता है, यहाँ से देख सकते हो आप। क्यों, क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो बराबर कौन होगा, क्यू डी बराबर होगा किसके, क्यू डी बराबर है डी आर के। ठीक है, और ये नहीं होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। सबसे पहला सवाल क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बीई एक माध्यिका है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी के लिए बीई एक माध्यिका है। ठीक है, मान लो इस एसी भुजा का ई मध्य बिंदु है तो बीई क्या हो गई, उसकी माध्यिका हो जाएगी। अब दूसरा सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। तो पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। तो दो शीर्षलंब किस में मिलते थे, समकोण त्रिभुज में मिलते थे हमको, है ना। तो ये तो ए वाले का हो गया, अब ये बी वाले का हो गया। त्रिभुज क्या है, पी क्यू और आर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जब कोई रेखाखंड 90 अंश का कोण बनाती है तो वो क्या कहलाती थी, शीर्षलंब कहलाती थी। तो समकोण में हमने देखा था कि शीर्षलंब कितने होते थे, 2 होते थे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं पी क्यू जो है वो भी शीर्षलंब है और पी आर भी क्या है, शीर्षलंब है। अब सी वाला सवाल देखते हैं, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में। अब बहिर्भाग में कहाँ होता था शीर्षलंब, किस त्रिभुज में होता था, बहिर्भाग में। तो अधिक कोण त्रिभुज में हमको शीर्षलंब बहिर्भाग में दिखता था, है ना। तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड और ये हो गया हमारा वाई एल जो कि अधिक कोण है ये एक्स वाई जेड, और ये जो वाई एल है हमारा शीर्षलंब है जो कि कहाँ बन रहा है, बहिर्भाग में बन रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 3, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम एक ABC त्रिभुज है जो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसके दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस त्रिभुज की AB भुजा और AC भुजा बराबर है। तो आप देख रहे हो कि A बिंदु से मैंने सामने वाली भुजा पे मान लो ये D बिंदु है। अब ये D बिंदु हमको दिख रहा है कि इस BC का मध्य बिंदु है। साथ में क्या हो रहा है, ये 90 अंश पे
90 अंश का कोण बना रहा है आधा इस BC भुजा के साथ। तो मतलब क्या है कि जो आपका AD है, शीर्ष लंब एवं माध्यिका दोनों हैं, ठीक है। तो यह बात क्या है, सत्य है ना। कैसी है ये बात, सत्य है, ठीक है। तो यह प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।